द रियल महाभारत भगवद ज्ञान पर्व अध्याय 129। धृतराष्ट्र का गांधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी से शीघ्रता पूर्वक कहा, तात जाओ, परम बुद्धिमती और दूरदर्शिनी गांधारी देवी को यह बुला लाओ। मैं उसी के साथ इस दुर्बुद्धि को समझा बुझाकर राह पर लाने की चेष्टा करूंगा। यदि वह भी उस दुष्ट चित्त दुरात्मा को शांत कर सके तो हम लोग अपने सुहृद श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। दुर्योधन लोभ के अधीन हो रहा है, उसकी बुद्धि दूषित हो गई है और उसके सहायक दुष्ट स्वभाव के ही हैं। संभव है गांधारी शांति स्थापना के लिए कुछ कहकर उसे सन्मार्ग का दर्शन करा सके। यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा महान एवं भयंकर संकट दीर्घकाल के लिए शांत हो जाएगा और चिरस्थायी योगक्षेम की प्राप्ति सुलभ होगी। राजा की बात सुनकर विदुर धृतराष्ट्र के आदेश से दूरदर्शिनी गांधारी देवी को वहां बुला लाए। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, तुम्हारा यह दुरात्मा पुत्र गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह ऐश्वर्य के लोभ में पड़कर राज्य और प्राण दोनों को गंवा देगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वाला वह मूढ़ दुरात्मा अशिष्ट पुरुष की भांति हितैषी सुहृदों की आज्ञा को ठुकराकर अपने पापी साथियों के साथ सभा से बाहर निकल गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पति का वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गांधारी महान कल्याण का अनुसंधान करती हुई इस प्रकार बोली। गांधारी ने कहा, महाराज, राज्य की कामना से आतुर हुए अपने पुत्र को शीघ्र बुलवाइए। धर्म और अर्थ का लोभ करने वाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा सकता। तथापि सर्वथा उदंडता का परिचय देने वाले उस दुष्ट ने राज्य को प्राप्त कर लिया है। महाराज, आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थिति के लिए आप ही अत्यंत निंदनीय हैं, क्योंकि आप उसके पाप पुण्य विचारों को जानते हुए भी सदा उसी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। राजन, इस दुर्योधन को काम और क्रोध ने अपने वश में कर लिया है, यह लोभ में फंस गया है। अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाना असंभव है। दुष्ट सहायकों से युक्त मूढ़ अज्ञानी लोभी और दुरात्मा पुत्र को अपना राज्य सौंप देने वाला फल महाराज धृतराष्ट्र स्वयं भोग रहे हैं। कोई भी राजा स्वजनों में फैलती हुई फूट की उपेक्षा कैसे कर सकता है? राजन, स्वजनों में फूट डालकर उनसे विलग होने वाले आपके सभी शत्रु हंसी उड़ाएंगे। महाराज, जिस आपत्ति को साम अथवा भेद नीति से पार किया जा रहा है, उसके लिए आत्मीय जनों पर दंड का प्रयोग कौन करेगा? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पिता धृतराष्ट्र के आदेश, माता गांधारी की आज्ञा से विदुर असहिष्णु दुर्योधन को पुनः सभा में बुला लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह फुफकारते हुए भयंकर सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ माता की बात सुनने की इच्छा से सभा भवन में प्रविष्ट हुआ। अपने कुमार गामी मूर्ख सठ दुष्ट पुत्र को पुनः सभा के भीतर आया देख गांधारी उसकी निंदा करती हुई शांति स्थापना के लिए इस प्रकार बोली, बेटा दुर्योधन, मेरी ये बात सुनो। जो सगे संबंधियों सहित तुम्हारे लिए हितकारक और भविष्य में सुख की प्राप्ति कराने वाली है, वरश्रेष्ठ दुर्योधन, तुम्हारे पिता पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं, अपने इन सुहृदों की वह बात मान लो। यदि तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा भीष्म की, पिताजी की, मेरी तथा द्रोण अन्य आदि हितैषी सुहृदों की भी पूजा संपन्न हो जाएगी। वरश्रेष्ठ महामते, कोई भी अपनी इच्छा मात्र से राज्य की प्राप्ति, रक्षा अथवा
उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है वह दीर्घकाल तक राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को जीत लिया है वह मेधावी पुरुष ही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध मनुष्य को धन से दूर खींच ले जाते हैं। उन दोनों शत्रुओं को जीत लेने पर राजा इस पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है। धनेश्वर, यह महान प्रभुत्व ही राज्य नामक अभिष्ट स्थान है। जिनकी अंतरात्मा दूषित है वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। महत्पद को प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को अर्थ और धर्म में नियंत्रित करे। इंद्रियों को जीत लेने पर बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। जैसे उदंड घोड़े काबू में न होने पर मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो ये मनुष्य का नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। जो पहले अपने मन को न जीत कर मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है अथवा मंत्रियों को जीते बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है वह विवश होकर राज्य और जीवन दोनों से वंचित हो जाता है। अतः पहले अपने मन को ही शत्रु के स्थान पर रखकर जीते, तत्पश्चात मंत्रियों शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा करे। ऐसा करने से उसकी विजय पाने की अभिलाषा कोई व्यर्थ नहीं होती। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है मंत्रियों पर विजय पा ली है तथा जो अपराधियों को दंड प्रदान करता है, खूब सोच समझ कर कार्य करने वाले उस धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। छोटे छिद्र वाले जाल से ढकी हुई दो मछलियों की भांति ये काम और क्रोध भी शरीर के भीतर छिपे रहते हैं जो मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। इन्हीं दोनों काम क्रोध के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग में जाने वाले पुरुष के लिए उस लोक का दरवाजा बंद कर रखा है। वीतराग पुरुष से डरकर ही देवताओं ने स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक काम और क्रोध की वृद्धि की है। जो राजा काम क्रोध लोभ दंभ और दर्प को अच्छी तरह जीतने की कला जानता है वही इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। अतः अर्थ धर्म तथा शत्रुओं का पराभव चाहने वाले राजा को सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो राजा काम अथवा क्रोध से अभिभूत होकर स्वजनों या दूसरों के प्रति मिथ्या बर्ताव कपट एवं अन्याय युक्त आचरण करता है उसके कोई सहायक नहीं होते हैं। तात पांडव परस्पर संगठित होने के कारण एकीभूत हो गए हैं। वे परम ज्ञानी सूरवीर तथा शत्रु संहार में समर्थ हैं। तुम उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक इस पृथ्वी का राज्य भोग सकोगे। तात शांतनुनंदन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं वह सर्वथा सत्य है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन अजेय हैं। अतः अनायासी महान कर्म करने वाले महाबाहो भगवान श्री कृष्ण की शरण लो, क्योंकि भगवान केशव प्रसन्न होने पर दोनों ही पक्षों को सुखी बना सकते हैं। जो मनुष्य अपना भला चाहने वाले ज्ञानी एवं विद्वान सुहृदों के शासन में नहीं रहता, उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलता, वह शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला होता है। तात युद्ध में कल्याण नहीं है, इससे धर्म और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है। युद्ध में सदा विजय ही हो यह भी निश्चित नहीं है, अतः उसमें मन न लगाओ। शत्रुदमन महाप्राज्ञ आपस की फूट के भय से ही पितामह भीष्म ने, तुम्हारे पिता ने और महाराज बहलीक ने भी पांडवों को राज्य का भाग प्रदान किया है। उसी के देने का आज तुम यह प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन सुरवीर पांडवों द्वारा निष्कंटक बनाई हुई इस पृथ्वी का राज्य भोग रहे हो। शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र, यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों को उनका यथोचित भाग्य आधा राज्य दे दो। भारत भूमंडल का आधा राज्य मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। तुम सुहृदों की आज्ञा के अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे। तात श्रीमान मनस्वी बुद्धिमान था जितेंद्रिय पांडवों के साथ होने वाला कलह तुम्हें महान सुख से वंचित कर देगा। भरत श्रेष्ठ, तुम पांडवों को उनका राज्य भाग देकर सुहृदों के बढ़ते हुए क्रोध को शांत कर दो और अपने राज्य का यथोचित रीति से शासन करते रहो। बेटा, पांडवों को जो 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया यही उनका महान उपकार हुआ है। महामते, तुम्हारे काम और क्रोध से इस अपकार की और भी वृद्धि हुई है। अब तुम संधि के द्वारा इसे शांत कर दो। तुम जो कुंती के पुत्रों का धन हड़प लेना चाहते हो, ऐसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है। क्रोध और दृढ़ता पूर्वक धारण करने वाले सूत पुत्र कर्ण तथा तुम्हारा भाई दुशासन, ये दोनों भी ऐसा करने में समर्थ नहीं है। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न ये अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजा का नाश
असंभावी है। तात, तुम क्रोध के वशीभूत होकर समस्त कौरवों का वध न कराओ, तुम्हारे लिए इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश न हो। मूढ़, तुम जो यह समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि संभव नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में इस राज्य का पांडवों तथा तुम लोगों के पास रहना समान ही है। इनके हृदय में दोनों के लिए एक सा ही प्रेम स्थान है तथा राज से भी बढ़कर ये धर्म को महत्व देते हैं। इस राज्य का इन्होंने जो अन्न खाया है उसके भय से यद्यपि ये तुम्हारी ओर से लड़कर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युधिष्ठिर की ओर कभी वक्र दृष्टि से नहीं देख सकेंगे। तात, भरतश्रेष्ठ, इस संसार में केवल लोभ करने से किसी को धन की प्राप्ति नहीं दिखाई देती, अतः लोभ से कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। दुर्योधन की षड्यंत्र का सात्यकी द्वारा भंडा फोड़, श्री कृष्ण की सिंह गर्जना तथा धृतराष्ट्र और विदुर का दुर्योधन को पुनः समझाना। अध्याय 130। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता के कहे हुए उस नीति युक्त वचन का अनादर करके दुर्योधन पुनः क्रोध पूर्वक वहां से उठकर उन्हीं अजितात्मा मंत्रियों के पास चला गया। तत्पश्चात सभा भवन से निकलकर दुर्योधन ने द्यूत विद्या के जानकार सुबलपुत्रा राजा शकुनी के साथ गुप्त रूप से मंत्रणा की। उस समय दुर्योधन, कर्ण, सुबलपुत्र शकुनी था दुशासन, इन चारों का निश्चय इस प्रकार हुआ। वे परस्पर कहने लगे, शीघ्रतापूर्वक प्रत्येक कार्य करने वाले श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र और भीष्म के साथ मिलकर जब तक हमें कैद करें, उसके पहले हम लोग ही बलपूर्वक इन पुरुष सिंह ऋषिकेश को बंदी बना ले। ठीक उसी तरह जैसे इंद्र ने विरेचन पुत्र बलि को बांध लिया था। श्री कृष्ण को कैद हुआ सुनकर पांडव दांत तोड़े हुए सर्पों के समान अचेत और हतोत्साह हो जाएंगे। ये महाबाहो श्री कृष्ण ही समस्त पांडवों के कल्याण साधक और कवच की भांति रक्षा करने वाले हैं। संपूर्ण यदुवंशियों के शिरोमणि तथा वरदायक श्री कृष्ण के बंदी बना लिए जाने पर सोम को सहित सब पांडव उद्योग शून्य हो जाएंगे। इसलिए हम यही शीघ्रतापूर्वक कार्य करने वाले केशव को राजा धृतराष्ट्र के चीखने चिल्लाने पर भी कैद करके शत्रुओं के साथ युद्ध करें। विद्वान सात्यकी इशारे से ही दूसरों के मन की बात समझने वाले थे। वे उन दुष्ट चित्त पापियों की उस पाप पुण्य अभिप्राय को शीघ्र ही टाड़ गए। फिर उसके प्रतिकार के लिए वे सभा से बाहर निकलकर कृतवर्मा से मिले और इस प्रकार बोले, तुम शीघ्र ही अपनी सेना को तैयार कर लो और स्वयं भी कवच धारण करके विवाहकार खड़ी हुई सेना के साथ सभा भवन के द्वार पर डटे रहो। तब तक मैं अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण को कौरवों के षड्यंत्र की सूचना दिए देता हूँ। ऐसा कहकर वीर सात्यकी ने सभा में प्रवेश किया, मानो सिंह पर्वत की कंदरा में घुस रहा हो। वहां जाकर उन्होंने महात्मा केशव से कौरवों का अभिप्राय बताया। धृतराष्ट्र और विदुर को भी इसकी सूचना दी। सात्यकी ने किंचित मुस्कुराते हुए से उन कौरवों के इस अभिप्राय को इस प्रकार बताया, सभासदों, कुछ मूर्ख कौरव एक ऐसा नीच कर्म करना चाहते हैं जो धर्म और काम सभी दृष्टि से साधु पुरुषों द्वारा निंदित है। यद्यपि इस कार्य में उन्हें किसी प्रकार सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। क्रोध और लोभ के वशीभूत हो, काम एवं क्रोध से तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ़ मानव यहाँ आकर भारी बखेड़ा पैदा करना चाहते हैं। जैसे बालक और जड़ बुद्धि वाले लोग जलती आग को कपड़े में बांधना चाहे, उसी प्रकार ये मंद बुद्धि कौरव इन कमलनयन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ कैद करना चाहते हैं। सात्यकी का वह वचन सुनकर दूरदर्शी विदुर ने कौरव सभा में महाबाहो धृतराष्ट्र से कहा, परंतप नरेश, जान पड़ता है आपके सभी पुत्र सर्वथा काल के अधीन हो गए हैं, इसलिए वे यह अकीर्तिकारक और असंभव कर्म करने को उतारू हैं। सुनने में आया है कि वे सब संगठित होकर इन पुरुष सिंह कमलनयन श्री कृष्ण को तिरस्कृत करके हठपूर्वक कैद करना चाहते हैं। ये भगवान कृष्ण इंद्र के छोटे भाई और दुर्धर्ष वीर हैं।
इन्हें कोई भी नहीं पकड़ सकता। इनके पास आकर सभी विरोधी जलती आग में गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण यदि चाहे तो क्रुद्ध होने पर समस्त विपक्षी योद्धाओं को यमलोक पहुंचा सकते हैं। परंतु ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण किसी प्रकार निंदित अथवा पाप कर्म नहीं कर सकते और न कभी धर्म से पीछे हट सकते हैं। श्री कृष्ण ने जिस प्रकार घोड़े, रथ और हाथियों सहित वाराणसी नगरी जला दी और काशी राज को उनके सगे संबंधियों सहित मार डाला, उसी प्रकार ये शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं कालेश्वर होकर हस्तिनापुर को दग्ध करके कौरवों का नाश कर डालेंगे। यदुकुल को सुख पहुंचाने वाले श्री कृष्ण जब अकेले पारिजात का अपहरण करने लगे, उस समय अत्यंत कोप में पड़े हुए इंद्र ने उनके ऊपर वसुओं के साथ आक्रमण किया, परंतु वे भी उन्हें पराजित न कर सके। निर्मोचन नामक स्थान में मूर दैत्य ने 6000 शक्तिशाली पास लगा रखे थे, जिन्हें इन वासुदेव नंदन श्री कृष्ण ने निकट जाकर काट डाला। इन्हीं श्री कृष्ण ने सौभ के द्वार पर पहुंचकर अपनी गदा से पर्वत को विदीर्ण करते हुए मंत्रियों सहित द्युमत्सेन को मार गिराया था। अभी कौरवों की आयु शेष है, इसलिए सदा धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण इन पापाचारियों को दंड देने में समर्थ होकर भी अभी क्षमा करते जा रहे हैं। यदि ये कौरव अपने सहयोगी राजाओं के साथ गोविंद को बंदी बनाना चाहते हैं तो सब के सब आज ही यमराज के अतिथि हो जाएंगे। जैसे तिनकों के अग्रभाग सदा महाबलवान वायु के वश में होते हैं, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी श्री कृष्ण के अधीन हो जाएंगे। विदुर के ऐसा कहने पर भगवान केशव ने समस्त सुहृदों को सुनते हुए राजा धृतराष्ट्र की ओर देखकर कहा, राजन, ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुझे बलपूर्वक पकड़ सकते हैं तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिए। फिर देखिए ये मुझे पकड़ पाते हैं या मैं इन्हें बंदी बनाता हूँ। यद्यपि क्रोध में भरे हुए इन समस्त कौरवों को मैं बांध लेने की शक्ति रखता हूँ, तथापि मैं किसी प्रकार भी कोई निंदित कर्म अथवा पाप नहीं कर सकता। आपके पुत्र पांडवों का धन लेने के लिए लुभाए हैं, परंतु इन्हें अपने धन से भी हाथ धोना पड़ेगा। यदि ऐसा ही चाहते हैं तब तो युधिष्ठिर का काम बन गया। भारत, मैं आज ही इन कौरवों तथा उनके अनुगामियों को कैद करके यदि कुंती पुत्रों के हाथ में सौंप दूं तो क्या बुरा होगा। परंतु भारत महाराज, आपके समीप में क्रोध अथवा पाप बुद्धि से होने वाला यह निंदित कर्म नहीं प्रारंभ करूंगा। नरेश्वर, यह दुर्योधन जैसा चाहता है वैसा ही हो। मैं आपके सभी पुत्रों को इसके लिए आज्ञा देता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, तुम उस पापात्मा राज्य लोभी दुर्योधन को उसके मित्रों, मंत्रियों और भाइयों तथा अनुगामी सेवकों सहित शीघ्र मेरे पास बुला लाओ। यदि पुनः उसे सन्मार्ग पर उतार सकूं तो अच्छा होगा। तब विदुर जी राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन को उसकी इच्छा इस न होते हुए भी भाइयों सहित पुनः सभा में ले आए। उस समय कर्ण, दुशासन तथा अन्य राजाओं से घिरे हुए दुर्योधन से राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र बोले, नृशंस महापापी, नीच कर्म करने वाले ही तेरे सहायक हैं। तू उन पापी सहायकों से मिलकर पाप कर्म ही करना चाहता है। वह कर्म ऐसा है जिसकी साधु पुरुषों ने सदा निंदा की है। वह अपयस्कारक तो है ही, तू उसे कर भी नहीं सकता। परंतु तेरे जैसा कुलंगार और मूर्ख मनुष्य उसे करने की चेष्टा करता है। सुनता हूँ तू अपने पापी सहायकों से मिलकर इन दुर्धर्ष एवं दुर्जय वीर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को कैद करना चाहता है। वो मूढ़ इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी जिन्हें बलपूर्वक अपने वश में नहीं कर सकते, उन्हीं को तू बंदी बनाना चाहता है। तेरी यह चेष्टा वैसी ही है जैसे कोई बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहता हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, असुर, नाग भी संग्राम भूमि में जिसका वेग नहीं सह सकते, उन भगवान श्री कृष्ण को तू नहीं जानता। जैसे वायु को हाथ से पकड़ना दुष्कर है, चंद्रमा को हाथ से छूट जाना कठिन है, पृथ्वी को सिर पर धारण करना असंभव है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ना दुष्कर है।
धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर विदुर ने भी अमर से भरे हुए धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के पास जाकर इस प्रकार कहा। विदुर जी बोले, दुर्योधन, इस समय मेरी बात पर ध्यान दो। सौभद्वार में द्विविद नाम से प्रसिद्ध एक वानरों का राजा रहता था, जिसने एक दिन पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करके भगवान श्री कृष्ण को आच्छादित कर दिया। वह पराक्रम करके सभी उपायों से श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, परंतु उन्हें कभी पकड़ न सका। इन्हीं श्री कृष्ण को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। पहले की बात है, प्राग ज्योतिषपुर में गए हुए श्री कृष्ण को दानवों सहित नरकासुर ने भी बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु वह भी वहां सफल न हो सका। उन्हीं को तुम बलपूर्वक अपने वश में करना चाहते हो। अनेक युगों तथा असंख्य वर्षों की आयु वाले नरकासुर को युद्ध में मारकर श्री कृष्ण उसके यहाँ से सहस्रों राज्य कन्याओं को ले गए और उन सब के साथ उन्होंने विधि पूर्वक विवाह किया। निर्मोचन में 6000 बड़े बड़े असुरों को भगवान ने पासों से बांध लिया। वे असुर भी जिन्हें बंदी न बना सके, उन्हीं को तुम बलपूर्वक वश में करना चाहते हो। भरतश्रेष्ठ, इन्होंने ही बाल्यावस्था में बकी पूतना का वध किया था और गौओं की रक्षा के लिए अपने हाथ पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। अरिष्टासुर, धेनुक, महाबली, चाणूर, अश्वराज केसी और कंस भी लोक हित के विरुद्ध आचरण करने पर श्री कृष्ण के ही हाथ से मारे गए थे। जरासंध, दंतवक्र, पराक्रमी शिशुपाल और बाणासुर भी इन्हीं के हाथ से मारे गए तथा अन्य बहुत से राजाओं का भी इन्होंने ही संहार किया। अमित तेजस्वी श्री कृष्ण ने राजा वरुण पर विजय पाई है। इन्होंने अग्निदेव को भी पराजित किया है और पारिजात हरण करते समय साक्षात सचिपति इंद्र को भी जीता है। इन्होंने एक आवर्ण के जल में सोते हुए मधुकैटव नामक दैत्य को मारा था और दूसरा शरीर धारण करके हयग्रीव नामक राक्षस का भी इन्होंने ही वध किया था। यही सबके कर्ता हैं, इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं। सबके पुरुषार्थ के कारण भी यही है। ये भगवान श्री कृष्ण जो इच्छा करें वह सब अनायास ही कर सकते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान गोविंद का पराक्रम भयंकर है। तुम उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। ये क्रोध में भरे हुए विषधर सर्प के समान भयानक हैं। ये सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित एवं तेज की राशि हैं। अनायासी महान पराक्रम करने वाले महाबाहो भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करने पर तुम अपने मंत्रियों सहित उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग आग में पड़कर भस्म हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विदुरवाक्य विषय 130वां अध्याय पूरा हुआ।